Hoje que são bons, Mesmo tá com drawaz band है. मैडम मैं ज्यादा इधर उधर की बातें सीधे एक ह्यूमैनिटेरियन बेस के हिसाब से आपसे बात करना चाहूंगा. जो रिसेंट अटैक हुआ है सबने मजम्मत की है, कंधे से कंधे मिलाकर कश्मीरी ने दिखा है कि बाय हार्ट हम क्या है. उसके बाद जो सूरत हाल हुई है मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही है. जो इवन कल चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये टाइम नहीं है स्टेटहुड की बातें की जाए, शर्म की बात होगी मेरे लिए. और उसके बाद आपका भी ट्वीट हुआ था जो यहाँ पर 20-20, 30-30 साल से अक्रॉस द बॉर्डर हमारी नेबरिंग कंट्री से जिनकी शादियां हुई है, इवन एज भी बहुत सालों की हो गई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रातों रात उनको डिपोर्ट किया जा रहा है. तो ये सूरत हाल इस वक्त क्या हमें दिखा दे, ऐसा लग रहा है वो पार्टीशन वाले हालात पैदा हो रहे हैं. नहीं, नेचुरली कितना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतने सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए, तो नेचुरली उसमें पूरा माहौल ही बदल जाता है और ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है हमें. पर एक चीज तो मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूं कि मुल्क के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो बाकी ट्रेडर्स हैं, उन पे जो शुरू में जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, जो उनके साथ बहुत तकलीफ दे तरीकेकार इस्तेमाल किया, उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आ गया है. तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के लोग भी अब सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कश्मीरियों को जिस नजर से देखा जाता था उसमें एक थोड़ा सा तब्दीली आई हुई. जहां तक कश्मीर का सवाल है, यहाँ कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई जिस तरह लोग जो हैं पहलगाम हादसे के बाद जिनको पकड़ा गया है बहुत बड़ी तादाद में, और इसी तरह से जो मिलिटेंटों के जो घर जो गिराए गए उसमें कोलैटरल डैमेज भी काफी हुआ कि बेचारे जो आम लोग थे उनके घर भी गिरे. यहाँ मुरन जो है पुलवामा में एक घर था, उसकी शादी थी बेटी की, तो उस बेचारे का भी सारा डिस्ट्रॉय हो गया. तो मगर मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से कि हम समझते हैं, हम तकलीफ को समझते हैं, हम इस तकलीफ को महसूस करते हैं. तो पूरे मुल्क में गुस्सा है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जो उन्होंने इस तकलीफ को 30-35 साल से बर्दाश्त किया और हम समझते हैं इस बात को. तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए. और इसी तरह जो आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे और इस तरह से जो है उन लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं और वो कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं किया. तो एक अच्छे शहरी की तरह वो हमारे साथ मिलजुल के रहें और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं. ये जो साजिया हुआ है इसके बाद 35 साल के बाद जो लोगों ने मुजाहरा किया है, क्या वो एक मैसेज नहीं है लोग अमन चाहते हैं जंग नहीं? नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है कि लोगों का जो रवैया रहा, जो कश्मीरी लोग जिस तरह से बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट किए, शट डाउन किया, तो उन्होंने पूरे मुल्क को बताया कि आपका दुख हमारा दुख है, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है. खुदा न खास्ता जब कोई नागहानी आफत आते हैं, अपने धर्म के हिसाब से इंसान ऊपर वाले को पुकारता है, कोई राम कहकर, कोई अल्लाह कहकर, कोई वाहिगुरु कहकर. जिप ऑपरेटर जो वहां एडवेंचर एक्टिविटीज करा रहा था, जब हादसा हुआ तो वो अल्लाह अकबर कहता है, उस पर उसको एनआई की तरफ से बुलावा. नहीं, मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ हमारे कोई ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कम्युनल हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, जिसने ये चढ़ाया हुआ है. तो जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर. जब कोई मुश्किल में फंस जाता है तो यूजुअली हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं कि जब तकलीफ में मुश्किल में है कि अल्लाह ताला बचाए. तो ये जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे इस किस्म का जहर फैला रहे हैं, तो मैं तो क्या कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ लानत है इन पे, और क्या कह सकते हैं. और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस किस्म का जहर फैला रहे हों. एक तरफ से हमारे लोग शहीद हो गए, वो उनके घर वाले अभी उनका मातम मना रहे हैं, और दूसरी तरफ से जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन कश्मीरियों के खिलाफ
جن کشمیریوں نے ملیٹنٹوں کے خلاف اس وقت پروٹیسٹ نکالا، دکانیں بند کی، خون دیا، جانیں دی جیسے عادل شاہ ہے، تو ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کو روک لگانی چاہیے. پہلگام، گلمرگ، مغل گارڈنز یا ڈل لیک، یہ 4-5 جگہ چھوڑ کر باقی جگہوں پہ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہے. آپ کی میسج اس وقت کیا ہے جو دونوں ملکوں میں ایک ٹینس جیسا ماحول پیدا ہوا ہے، دوبارہ ہم ریوائول ٹریک پر آنی چاہیے؟ دیکھیے، مجھے تو لگتا ہے اس وقت جو ماحول ہے بہت تناؤ کا ہے، اور یہ قدرتی بات ہے، تو یہ تو اس کو تو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. ابھی میں کہوں کہ مطلب کن فیکون اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے ہو جا، تو اس میں تو ٹائم لگے گا. ہمیں بھی تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے. تو جب حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو بات کرنی ہوگی وہ کر لیں گے. فاروق صاحب نے بھی یہی اپیل کی ہے کہ آج تک جو بھی ہوا ہے نہ یہاں سے باز آ رہے ہیں، خاص طور پر اکراس دا بارڈر ہمارے نیبرز، تو کچھ ایسی چیزیں کی جائے جو ٹیبل پر ہو جائے جس کا پازیٹو رزلٹ ہو. نہیں، فاروق صاحب کو تو میں نے سنا کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے بالا کوٹ سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے. تو دیکھیے، فاروق صاحب کی نیشنل کانفرنس کی پالیسی الگ رہی ہے. فاروق صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو اب دوسرا کشمیر ہے اس پہ بم گرا دو ایک دم سے، وہ بھی کبھی وہ زبان بولتے تھے، کبھی کہتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے. اس لیے میں اس میں نہیں جانا چاہتی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت لوگوں کے زخم ہرے ہیں، ہمارے ملک کے لوگوں کے زخم ہرے ہیں، اس پہ مرہم لگانے کی ضرورت ہے. تھینک یو.